आज जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। यकीनन ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह 10 मई को पाकिस्तान को गार्ड किया गया, पाकिस्तान को बचाया गया और दुश्मन की नाक जो उससे जमीन के ऊपर रगड़ा गया, मेरा ख्याल है उसके बाद ये डिजर्व करते थे। लेकिन क्या इस ओहदे के साथ कुछ जिम्मेदारियों का बोझ भी होगा जो इनके कंधों पर होगा? आने वाले दिनों में क्या ये इन जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे या नहीं, एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया जो बैनुल कौमी सालसी है उससे पीछे हट रहा है, मुज़ाकरात से पीछे हट रहा है, तो क्या अब कश्मीर का मसला, पानी का मसला और ट्रेड का मसला हल हो सकेगा या नहीं, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट था और इसका हुक्म हाई कोर्ट की तरफ से आया था, लेकिन इमरान खान साहब ने टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। तो अब इसको क्या समझा जाए, यह भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ दूसरी मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। और कंवल शोजफ साहबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। कंवल साहबा आपकी तरफ आना, ये फरमाइएगा जनरल आसिम मुनीर साहब की तरक्की, ज़ाहिर वो पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं और दूसरे जनरल हैं जिन्हें 5 स्टार का ओहदा दिया गया है, तो आपका क्या रिस्पांस है इस पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे खुश है या फिर आपको अफसोस हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारा जहां पाकिस्तान की सालमियत आ जाती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी आ जाती है और पाकिस्तान का मुश्तरका दुश्मन आ जाता है, पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का, जो हमारे मुल्क पे एक गलत अज़ाइम के साथ आधी रात को 9 जगहों पे मिसाइलों के साथ अटैक करे और फिर हमारे जो बहादुर अफवाज हैं, अफवाज के जो सरबराहान हैं और जो उनको सबको लीड कर रहे हैं, आर्मी चीफ हैं, वो उसका बड़ा मुंह तोड़ जब जवाब देते हैं, तो फिर उस पर अफसोस किस बात का है? उस पर सबको खुश होना चाहिए और खुश हो रहे हैं। हमारा देखें, सियासत और सब कुछ बाद में है, सबसे पहले पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के लिए जब हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान डट के खड़े हुए हैं और जिस तरह उन्होंने अपने से 5 गुना बड़ी ताकत के दांत खट्टे किए हैं, और ना सिर्फ ये कि उसको इंटरनेशनल एक एम्बैरसमेंट का शिकार किया है और दुनिया में ये बताया है कि इनकी जितनी भी शोर शराबा था उसमें कोई क्या कहते हैं सच्चाई नहीं है, या उनकी जो वो ताकत के नशे में चूर होके जिस तरह इंडिया जो है वो इस पूरे खित्ते में अपने से छोटे ममालिक की बुली कर रहा था, वो कम अज कम जो है वो एक दफा तो उसको हिलाया है हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और अवाम ने मिलके। तो मैं समझती हूँ कि वेल डिजर्व्ड है और ये रोल ही इनका सबसे बेस्ट है और इस रोल में जब वो परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी बात है। शेख साहब, ये फरमाइएगा, आप सारे कैबिनेट पे शामिल थे जब ये फैसला हुआ, तो क्या वहाँ पे रिस्पांस था और क्या ये पहले से डिसाइडेड था या अचानक आज फैसला किया गया? जी, हमारी ख्वाहिश भी थी, दिल भी था और ये तमन्ना थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि कैबिनेट को वहीं पेश किया गया डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और इंडोर्स किया गया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश किया। तो हम सब मिनिस्टर्स ने यूनानिमसली उसको एग्री किया और थम्पिंग की और बहुत खुशी का इज़हार किया कि देखिए, बड़ी कंवल शोजफ के साथ मेरे बड़े अरसे बाद प्रोग्राम में हो रही है शिरकत। उन्होंने ठीक कहा, देखिए जहाँ पाकिस्तान है वो सब हम इकट्ठे हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। और दूसरा देखिए ना, ये उनकी इकानमी जो है 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, हमसे 12 गुना, तो 4 गुना नहीं 12 गुना उनकी इकानमी है। और उनका डिफेंस का बजट हमारा 2017 में 10 अरब डॉलर था और उनका 40 अरब डॉलर था, 4 गुना था। लेकिन आज उनका बजट बढ़ के 40 अरब से 83 बिलियन डॉलर हो गया है और हमारा कम होके 8.5 बिलियन डॉलर हो गया। तो डिफेंस का बजट भी उनका 10 गुना है, इकानमी भी 12 गुना है और डिफेंस का, तो ये तो बहुत कुछ अल्लाह ताला का बहुत फजल हुआ है। और जिस हिम्मत से, डिटर्मिनेशन से हमारी अफवाज ने ये फेस किया है, वाकई बहुत बड़ा कारनामा है। और जंग बदर के बाद मैं समझता हूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा कि इस किस्म की बड़ी ताकत से
डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट करके जो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। और बड़ा अच्छा हुआ ये जो आज फैसला हुआ फील्ड मार्शल का। और फिर हमने एयर मार्शल उनके भी जो टेनोर ख़त्म हो गया था उनको भी हमने एक्सटेंशन की जाए। तो जो एक्सटेंशन कितने साल के लिए? 3 साल के लिए? नहीं, कोई साल तो वहाँ नहीं आज कैबिनेट में तय हुए, लेकिन वो आ जाएगा कि कितने टेनोर के लिए। लेकिन देखिए ना, आज बहुत बड़े फैसले हुए और ये डिजर्व करते थे और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारी अफवाज तमाम जो ये बड़े हैरत अंगेज करना। और अभी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंडिया की हिम्मत नहीं होगी अब जो है ना। और ख़ास तौर पे आपने अभी बात की ना कि वो हट रहे हैं, उस पे आऊँगा मैं, उस पे आऊँगा। लेकिन अच्छा शर्मिला साहब आप फरमाइएगा, जनरल आसिम मुनीर साहब की तरक्की जो है उस पर आपका क्या रिस्पांस है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे क्या रिस्पांस है? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, इन सिंपल वर्ड्स आई थिंक ही हैज़ अर्नड इट। जिस तरीके से भारत के साथ पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी दिफा करते हुए मुकाबला किया और दुनिया में ये बात मनवाई कि गो कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, उसके पास इतने वसाइल नहीं जितने इंडिया के पास हैं। इंडिया के अंदर एक हमने माजी में एक यकजहती भी देखी है, और जब पेट्रियाटिज्म की बात आती है तो जो पोलराइजेशन पाकिस्तान में हमें नज़र आती है ना कि डिवाइडेड है, पॉलिटिकल आइल्स भी डिवाइडेड है, वो इंडिया में हमें ऐसा सच नज़र नहीं आता। आपने देखा होगा कि पहलगाम वाक़ये के बाद विद इन मिनट्स FIR कट गई पाकिस्तान पे। इंडियन मीडिया ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए पाकिस्तान पे, और आज दिन तक कोई शवाहिद इंडिया नहीं दिखा सका दुनिया को, लेकिन पाकिस्तान को स्केपगोट बना दिया। फिर भी पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, और जब इंडिया ने हमला किया तो उसके जवाब में, और मुझे याद है कि जब आपको याद होगा कि जवाब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने वक्त पे अपने तरीके से जवाब देगा तो फिर दुनिया देखेगी, और यही हुआ कि दुनिया ने देखा। हमारी एयर डिफेंस जिसने राफेल गिराए, मतलब द बेस्ट फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड, और हमारे एयर डिफेंस के लोग, हमारे पायलट्स, जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करी, जिस तरीके से पूरा स्ट्रेटेजाइज करके इंडिया को जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान ने की, आई थिंक आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी टुडे। और मैं समझती हूँ कि पहले भी मैं ये कहती थी बात कि पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रोबस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से है, लेकिन उसका अमली मुजाहरा करके हमने देखा उन 3 दिनों के अंदर कि जिस तरीके से, और इंडिया को ये बात माननी पड़ी कि पाकिस्तान बेहतर है, पाकिस्तान की कार्रवाई बेहतर थी, और उनको सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पाकिस्तान का वकार कहाँ से कहाँ चला गया। और आज जो देखिए आप, जो इंडिया माजी में जो अपना नैरेटिव वेस्ट को बेचता था, और वो दे यूज्ड टू सेल इट, इस दफा कोई नहीं वो उनका नैरेटिव ले रहा, इस मतलब बिक ही नहीं सका। और आप देखिए कि इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है कि वो सफारतखाने में अब वो शशि थरूर को भेज रहे हैं जी, क्या मतलब वैसे फटा पड़ा हुआ आप सुने इनक्रेडिबल इंडिया, ये कहते थे ना इनक्रेडिबल इंडिया, तो इनक्रेडिबल इंडिया के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था, कोई बात नहीं कर सकता था। और फिर हम ये देखते थे एलाइज, एक अलाइनमेंट थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, लेकिन आपने देखा ट्रंप ने कहा कि जी बोथ आर ग्रेट नेशंस, फिर उन्होंने कहा जी कश्मीर का मामला, वो कश्मीर का मामला जो इंडिया दबा चुका था, और ये दुनिया में ये बात आ गई थी कि अब जी कश्मीर सेटल ना हो, लेकिन वो कश्मीर का मामला एक बार फिर ग्लोबल स्टेज के ऊपर, वो वैसे इंडिया इससे पीछे हट रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि कंवल शोजर साहबा एक डिफरेंट खातून है, मैं हमेशा इनका एहतराम करता हूँ, ये कभी भी इन्होंने लाइन क्रॉस नहीं की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स हैं, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल आसिम मुनीर के साथ जिन्होंने बाकायदा अड्डा लगाया हुआ था। और आप पहले दिन से देख लें, जिस तरह इनके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च किया गया, फिर कोशिश की गई कि इनकी तैनाती ना हो सके, फिर जब ये DGISI थे डिस्ग्रेस करके उनको रिमूव किया गया, तो वो सारी एक हिस्ट्री है। और मीडिया कंपेन चलाई गई, या खान 2 कहा गया इनको। वो तो आज मेरा ख्याल है उन सबको शर्मिंदा हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अपने अल्टीमेट डिफेंस, आप अपनी पाक अफवाज की तजलील नहीं कर सकते। ये दीज आर अल्टीमेट डिफेंडर्स। जनरल आसिम मुनीर साहब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स दैट वी हैव। आपके पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अफवाज के ऊपर चढ़ दौड़ें, आप हमले करें इंस्टॉलेशंस के ऊपर।
और आप वो हरकतें करें कि मुल्क की साख मुतासिर हो। मैं कभी भी इस बात को ना एंडोर्स करूंगी ना इस बात को, मतलब आई थिंक आज उन सब लोगों को लिटरली माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने ब्रेक लेनी है। कंवर साहबा, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से जनरल आसिम मुनीर को याह्या खान 2 कहा जाता था, और याह्या खान वो थे जिनकी वजह से पाकिस्तान टूट गया था, और आज भी पाक फौज पूरी कौम शर्मिंदा है उनके रवैये पे या उनकी कारकर्दगी पे। तो अब मेरा ख्याल है आपका पूरा नैरेटिव ही पार्टी का बदल जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरा शख्स है जिसने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को सेफ किया, और ये पहले जनरल हैं जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फील्ड मार्शल करार दिया गया। क्योंकि अयूब खान साहब से उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया था कि मैं फील्ड मार्शल हूं, उन्हें किसी ने यह खिताब दिया नहीं था, तो इनको पूरी कौम की तरफ से दिया गया। तो आज पार्टी क्या सोचती है इस चीज पे, ये आपके पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।